पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स 9, 10 से लेकर एनसीईआरटी का, जेसीईआरटी का और जितने भी बोर्ड हैं उनके सभी का एनसीईआरटी से रिलेटेड मैथमेटिक्स हम सॉल्व करते हैं। चलिए आज हम लोग सीख रहे हैं 10 क्लास का ज्योमेट्री में क्या सीख रहे हैं? समरूपता, त्रिभुज से संबंधित समरूपता के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। और पिछले क्लासों में, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा कि समरूपता क्या है, उससे संबंधित कितने थ्योरम है, कौन कौन से हैं। तो अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी गई है, उसमें सिर्फ थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम कन्वर्स बताया गया है। उसके आधार पर थेल्स थ्योरम के माने कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको कहते हैं, उसके आधार पर हम लोग डिडक्शंस को माने डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। इसका आधार लिया गया है एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसका 6.2 चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर जो त्रिभुज है यानी अध्याय 6, उसका हम लोग 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। 6.1 पहले ही वीडियो में सॉल्व कर दिया गया था, उसको आप लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके ही मैथमेटिक्स लिया जाएगा, उसी एक्सरसाइज से लिया जाएगा, आज सॉल्व किया जाएगा। चलिए एक प्रश्न यहाँ नोट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है, बहुत आसान ही, एक चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। एक त्रिभुज देखिए दिया हुआ, क्या त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। यहाँ ध्यान दीजिए, डी समांतर बीसी है, जो दिया हुआ है उसको पहले आप समझ ले। डी समांतर बीसी है, ठीक है। ईसी ज्ञात कीजिए, ईसी ज्ञात कीजिए, बस इतना ही प्रश्न दिया हुआ है। चित्र दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब चित्र दिया हुआ है तो आपको बोला है ईसी ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए एडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और डीबी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ईसी ज्ञात करिए। तो आपको ख्याल होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? जब इस समांतर हो, डी समांतर बीसी हो, त्रिभुज में डी समांतर बीसी हो, तो भुजाएं जो डी समांतर बीसी हो तो यह रेखा जो है से एक ही अनुपात में अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है। यानी कि ऐसे समझिए, डी समांतर बीसी है तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, बस इतना ही कर लीजिए। यानी ऐसे लिख सकते हैं आप, चूंकि डी समांतर बीसी इसलिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। कौन नियम से हो गया? थेल्स प्रमेय से। आपको याद रखने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे याद रखने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बहुत ही आसान तरीके से। अब जब ऐसा हो गया, आप सबका मान बैठा दीजिए। देखिए कैसे बैठा दीजिए। एडी की जगह पर 1.5 है, ठीक ना, और डीबी की जगह पर कितना है? 3 है, और एई की जगह पर 1 है, और ईसी तो पूछा ही है। तो ईसी को आप x मान ले, चाहे ईसी ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ईसी ही रहने दें, इसी है। अब इसको तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए। ऐसे समीकरण सॉल्व करने का तरीका है, इसी गुना इतना और 3 गुना इतना, आसान तरीका। ऐसे तो इसी बराबर हम लोग सीधे इसको उलट देंगे, 3 बटा 1.5, ठीक है। 1 बटा इसी है ना, तो इसको जब पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, तो इसी बराबर हो जाएगा 3 बटा इतना। यानी सीधे आप लिख सकते हैं इसी बराबर 3 बटा 1.5। अब इसको भाग देना आपको प्रॉब्लम, कोई किन्हीं को लग सकता है कि 3 में हम 1.5 से भाग दें, कैसे भाग देंगे? दशमलव हटाएंगे फिर भाग दें। अरे भाई नहीं है, देखिए आप दशमलव हटा के सोचिए, दशमलव जो हटाएंगे कितना? 30 हो जाएगा, 30 है, 15 दूनी 30, 2 आ गया। ऐसे में समझिए 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 मतलब 1.5, ये कितना है? 3, तो 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 जोड़ेंगे 3, 2 बार से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। यानी इससे भाग दिए कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इसी कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया, हो गया आंसर। नेक्स्ट जो है त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है यहाँ पर, और डी समांतर बीसी है, इसमें भी है। एडी ज्ञात करना है, इसमें एडी ज्ञात किया है, यानी यहाँ मान दिया हुआ, वहां लिखा हुआ नहीं है। त्रिभुज में यहाँ पर लिख दिया है कि एई है 1.8 सेंटीमीटर है, ईसी है 5.4 सेंटीमीटर, और डीबी है 7.2 सेंटीमीटर, और डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है, वहां लिखा हुआ भी है। आप चित्र में से पता चलेगा कि डी समांतर बीसी है। आपको इसको देखकर एडी ज्ञात करना, तो इसमें क्या थेल्स प्रमेय से ही आप इसको एकदम आराम से ही थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं ऐसे, उसी तरह जैसे कि थेल्स थ्योरम से लिखा था ना, क्योंकि डी समांतर बीसी इसलिए एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी, ठीक है। किससे होगा? थेल्स थ्योरम से। ऐसे आप लिख लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख लीजिए थेल्स थ्योरम से या प्रमेय से।
हेल्सफर्मियर से। ऐसा मैथ चुटकी बजाते सॉल्व हो जाता है। इसको वैल्यू बैठा दीजिए, एडी को एडी ही रहने दीजिए, एडी पूछा एडी ही रहने दीजिए। कभी कभी एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जो मानना है मानिए। दिया हुआ रह सकता है, यहाँ एक्स दे देगा तो यहाँ एक्स नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ एडी की जगह कभी ऐसे दे दिया, एक्स दे दिया, तो आप यहाँ एक्स लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। एडी ही तो एक्स है ना, इसलिए उसको आप ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं, जैसा जो दिया रहेगा वही कर लेना है। एडी बटा डी बी, थोड़ा सा अभ्यास आ जाएगा। 7.2 हो जाएगा डी बी, देखिए 7.2 है। इजकल टू ए कितना है, 1.8 है, 1.8 है। और इसी कितना है, इसी 5.4 है, 5.4 है। अब क्या करना है, देखिए एडी निकालना है, इसको उधर गुना कर लीजिए, बटा है ना, बटा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। उधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी ऐसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए या ऐसे कर ले। एडी बराबर 1.8 गुना 7.2 बटा 5.4। आइए कैलकुलेशन देखिए, सभी में ध्यान से देखिए। एक डिजिट के पहले डेसिमल है, एक डिजिट के पहले डेसिमल है, ये हटेगा तो दोनों से हट जाएगा, ये नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ दो डिजिट हो जाएगा, एक डिजिट है गिनाएगा, एक डिजिट है गिनाएगा, तो एक ही डिजिट में हटाइएगा। नीचे में एक डिजिट हटा रहे हैं तो ऊपर में एक ही डिजिट हटाइएगा, ठीक है ना। तो 18 से 54, तो 3 बार में हो गया, समझ गए। अब 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 72, 24 48, 24 72। तो 3 से जब भाग दीजिएगा 72 रहता, तो 72 ध्यान दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा 72 में तो कितना आता, 24 आता। 3 से इसे भाग देते तो कितना आता, 24 आता। लेकिन यहाँ तो एक डिजिट के पहले दशमलव था, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, कितना आ गया, 2.4, यानी इसका आंसर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका आंसर एडी आ गया 2.4 सेंटीमीटर। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका मैं पहला नंबर पहले सॉल्व किया था, उसको अलग अलग तोड़ दिया गया। क्वेश्चन को तोड़ दिया जा रहा है क्योंकि एक में ही कई क्वेश्चन मिला रहता है। आपको परीक्षा में अलग अलग क्वेश्चन आएगा, एक जरूरी नहीं कि एक साथ ही दे देगा, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लिया, क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन इतना ही है, ये चित्र जो है मैं बनाया हूँ, ये चित्र आपको नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, आपको अपने से बनाना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। यदि पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर हो, तो क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, ये बताना है। इतना दिया हुआ है तो क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ आप चित्र में बना दिया, त्रिभुज पी क्यू आर, चलिए त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया। पी क्यू और पी आर पर ई और एफ स्थित है, तो देखिए पी क्यू पर ई लिया और पी आर पर एफ लिया, ये मिला दिया मैं। अब आपको हमको देखना है क्या दिया हुआ, देख लीजिए, यहाँ पर मिला लीजिए आप। पी ई आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पी बराबर 3.9 है, तो पी की जगह पर यहाँ 3.9 लिख दीजिए। आप सेंटीमीटर लिखें चाहे नहीं लिखें, बाद में लिख लीजिएगा अंत में, प्रश्न आंसर में। यहाँ फिलहाल इतने लिखिए। ई क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ई क्यू को 3 सेंटीमीटर कर लीजिए। पी एफ कितना है, 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और एफ आर कितना है, 2.4 है। ये मान दिया हुआ है। इसके पहले वाला में क्या था, निकालना था कोई एक, 3 दिया हुआ था, एक निकालना था। यहाँ 4 भाग दिया हुआ है, 1 2 3 4। आपको बताना है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो भाई थेल्स थ्योरम जो है उसका विलोम से कन्वर्स से चलेंगे। अगर P बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर हम सिद्ध कर दें तो उसका कन्वर्स से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर। वही करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, अब देखिए, चूंकि यहाँ लिखिए पी ई बटा ई क्यू कितना है, P है 3.9 और ई क्यू कितना है, 3 है। तो अब कितना होगा, 3 से भाग देना होगा ना, 3 से भाग दीजिए, कितना है, 3 इकाई 3 दशमलव दीजिए, 3 3 9, इतना आ गया। यहाँ यूनिट नहीं होगा, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ये देखिए बटा में है ना, वो अनुपात हो गया, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब चलिए पी एफ बटा एफ आर निकालिए। पी एफ बटा एफ आर बराबर कितना होगा, 3.6 बटा 2.4। इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 24 से आपको भाग देना, मैंने 2.4 से 3.6 से भाग देना होगा। इसको क्या करेंगे कि आप बराबर का चिन्ह दे दें। एक अंक पहले दशमलव है अंश में और एक अंक पहले दशमलव है हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक डिजिट के पहले है, तो दोनों हटा दीजिए, यानी 36 बटा हो गया 24। सरल करने के आसान तरीका। अब ऊपर नीचे काट दीजिए, देखिए 12 से भाग पड़ेगा, इससे 12 से भाग पड़ेगा, 12 दूनी 24, 12 दिया 36। अब कितना आ गया,
2 से 3 में भाग दीजिए, 2 से 3 में भाग दीजिए, कितना आएगा 1.5, 1.5 डेढ़, माने 3 का आधा कितना होगा डेढ़, 3 का आधा डेढ़, तो डेढ़ होगा 1.5 ये होगी। अब यहाँ देखिए क्या ये दोनों बराबर है, 1.3 है, 1.5 है, क्या बराबर है, नहीं है, तो नहीं है तो ये दोनों बराबर ना हुआ। यहाँ लिखिए चूंकि PE बटा EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटा FR, नहीं है, इसलिए लिख दीजिए, इसलिए EF समांतर नहीं है, इसे करके काट दीजिए, ठीक है, समांतर का चिन्ह हुआ, इसे काट दीजिए, समांतर नहीं है, नहीं है, समांतर नहीं है। क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ लिखना होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। चलिए सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है, हूबहू पहले जैसा है, देख लीजिए, एक प्रश्न है, ये चित्र दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको बनाना होगा, जरूरी नहीं बनाना, आपको निकाल के दिखाना सिर्फ है, तो बिना बनाए आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए खाली एक वैल्यू बदला है, बाकी सब प्रश्न वही है, आपको इसमें भी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है EF समांतर QR है कि नहीं, माने EF पैरेलल QR है कि नहीं है। यहाँ PE है कितना 4 सेंटीमीटर, QE है आपका यहाँ दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, PF है 8 सेंटीमीटर और RF है 9 सेंटीमीटर। उसी तरह आप निकाल लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए PF बटा FQ निकालिए, सॉरी PE है P, आप यहाँ P लिख लीजिए, देखिए PE बटा EQ निकालिए, EQ बटा EQ निकालिए, कितना 4 बटा 4.5, यानी ये दशमलव नीचे से हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा, है ना, एक डिजिट के पहले तो एक जीरो पड़ेगा, यानी कितना हो गया 40 बटा 45 हो गया। अब ये देखिए 5 से भाग लगेगा, अंश हर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लगेगा, 5 से इसमें भाग लगेगा 8 लगेगा, हो जाएगा, 5 से इसमें भाग दीजिएगा 9 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 8 बटा 9। यहाँ ध्यान से देखिए 8 बटा 9, 8 बटा 9, 8 कितना है PF है, यहाँ लिख दीजिए PF, और ये 9 क्या है FR है, यहाँ लिख दीजिए FR। तो आया देखिए P बटा EQ बराबर PF बटा FR, आया ना, तो दोनों बराबर हो गया, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ऐसा लिख दीजिए, इसलिए आप आराम से लिख दीजिए EF समांतर QR, इसमें है समांतर है, पहले वाला में समांतर नहीं था, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ लिख दीजिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्लियर हो गया, आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट में ये देखिए अगला, हूबहू पहले जैसा ही है, प्रश्न वही है, सिर्फ बदला हुआ है, मान बदल दिया गया है, बाकी आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर QR है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, आपका P दिया हुआ है, EQ नहीं दिया हुआ है, आपको PQ दिया हुआ है, ध्यान से देख लें, PQ दिया हुआ है, यहाँ भी लिखा PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें आप। तो PQ दिया हुआ है, यहाँ पर भी PF दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है, FR नहीं दिया हुआ है, PR दिया, मैंने यहाँ से इतना तक दिया हुआ है, वो है 2.56 सेंटीमीटर। आप क्या सीखे थे थेल्स प्रमेय से, क्या सीखे थे कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR होगा, तो हम EF समांतर QR कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के कन्वर्स से, उल्टा से। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ तो PQ दिया हुआ है, तो आप सीधे भी कर सकते हैं P बटा PQ बराबर PF बटा PR, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि समझे हैं क्या PE बटा EQ बराबर PF बटा FR रहेगा, तो EF समांतर QR हम कह सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, PQ में से P घटा दीजिए तो EQ निकल जाएगा, तो यहाँ EQ हम निकाल दिए हैं, 1.28 में से 0.18 घटाया 1.7 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह FR निकाल दिए हैं 2.56 से, है ना, 56 सेंटीमीटर में से इतना घटा दिए थे, FR आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ निकाल दिए P बटा EQ बराबर आ गया आपका 9 बटा 55, और PF बटा FR बराबर आ गया 9 बटा 55, दोनों बराबर है ना, यहाँ लिख दीजिए चूंकि P बटा EQ बराबर PF बटा FR, इसलिए EF समांतर QR थेल्स प्रमेय के विलोम से। इन तीनों का तीनों प्रश्न एक जैसा है, थोड़ा सा इसमें पूरा भूजा दिया हुआ है, तो आप घटा के निकाल लेना है, और नहीं चाहते हैं तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, PF बटा PQ निकाल लीजिए, आप PF बटा यहाँ PE बटा PQ निकालिए, इसमें PF बटा PR निकाल लीजिए, दोनों बराबर आएगा ही और दोनों समांतर कह सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन पर आप नजर डालें। इसमें दिया हुआ आकृति में चित्र दे दिया है, प्रश्न में चित्र दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ दिया आकृति में चित्र होता है। यदि एलएम समांतर सीबी, यहाँ प्रश्न को समझ लें, एलएम जो है ये वाला सीबी के समांतर है, यानी यह रेखा एलएम जो है सीबी के समांतर है, पैरेलल है, सीबी के पैरेलल है। चिन्ह हम दे दिए हैं। एलएम समांतर सीडी माने एलएम पैरेलल सीडी, एलएम ए वाला है, ए वाला एलएम जो है सीडी के समांतर है, पैरेलल है, ये दोनों समांतर है। आपको सिद्ध क्या करना है, एम बटा ए बी, यहाँ चित्र में देखते जाइए क्या सिद्ध, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा एन डी, ए डी सॉरी, ए एन बटा ए डी, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है तो चलिए बहुत आसान तरीके से सिद्ध कर सकते, पहले समझ लीजिए आप देखिए त्रिभुज एबीसी की बात करिए, त्रिभुज एबीसी में एलएन समांतर सीबी है ना, एलएन समांतर सीबी है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एम बटा एम बी होगा कि नहीं होगा, ऐसे एम बटा एम बी अब बराबर हो जाएगा एल बटा एल सी, एल बटा एल सी होगा ना थेल्स प्रमेय से। एलएम इस त्रिभुज में, इसी त्रिभुज की बात करें अभी, इस त्रिभुज के एक त्रिभुज में लीजिए आप एबीसी, त्रिभुज एबीसी अच्छी तरह समझ लीजिएगा तो आपका 1 मिनट में सब सॉल्व हो जाएगा। एबीसी त्रिभुज जो है इसमें लीजिए एलएम समांतर है सीबी है, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, यहाँ शीर्ष है, ये आधार है इधर, तो एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी, ठीक है, उस चीज को लिख दिया गया। ठीक इसी प्रकार इसको मार्क कर लीजिएगा, नंबर 1 मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। इसको नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी, ठीक है। इसको नंबर 1 मार्क कर लीजिए, कौन से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में देखिए एलएन समांतर सीडी है, तो समांतर सीडी है तो क्या लिख सकते हैं आप, ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी, इसको लिख सकते हैं, है ना। ये नंबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी, इसको नंबर 2 आप मार्क कर लीजिए, भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से। जब दोनों बराबर है तो देखिए ध्यान से, एक में एल बटा एल सी इसमें भी है, एल बटा एल सी इसमें भी है, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी हुआ कि नहीं। लेकिन आपको तो एम बटा ए बी सिद्ध करना है, तो चलिए उसको भी हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, पहले आप इसको थोड़ा लिख लें, अच्छी तरह से आप इसको लिख लें। चलिए हम लोग को लिखना था, लिख लिए, यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिख दिया हूं मैं, जो मैं समझाया उसी को यहाँ पर लिख दिया हूं, आप इसको नोट कर लें, देख लें। त्रिभुज एबीसी में एलएम समांतर सीबी है, देख लीजिए एलएम समांतर सीबी है, इसलिए एम बटा एम बी बराबर एल बटा एल सी, थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में भी ले लिए एलएन समांतर सीडी है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दिया हुआ था, और थेल्स प्रमेय से हो गया आपका एल बटा एल सी बराबर एन बटा एन डी, ठीक है ना। अब यहाँ 1 और 2 से देख लीजिए, 1 में भी एल बटा एल सी है और 2 में भी एल बटा एल सी है, इसलिए इसका बायां पक्ष और इसका दायां पक्ष बराबर हो गया, माने एम प्लस एम बी बराबर एन बटा एन डी, एम बटा एम बी बराबर एन बटा एन डी। अब इसको उलट दिए, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर दिए, दोनों भी परिवर्तित नहीं हुआ, बराबर मान रह गया। अब दोनों तरफ 1 जोड़ दिए यहाँ, ठीक है ना। 1 जोड़ने पर आप क्या आ गया, एम बी प्लस एम अंश में, हर में माने न्यूमरेटर में एन डी प्लस एम, और जैसा डिनोमिनेटर तो जैसा वैसे रह गया ना हर। एम बी प्लस एम को देखिए, एम बी यहाँ से यहाँ देखिए, एम बी एम है यहाँ से यहाँ, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ पर ए बी लिखा दिया। एन डी प्लस एन की जगह पर देखिए, एन डी यहाँ से यहाँ है और एन है यहाँ से यहाँ, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ए डी माने ए डी होगा। अब इसको पलट दीजिए, इसको अंश का हर कर दी, अंश कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम बटा ए बी हो जाएगा, जो यहाँ लिख दिया, एन बटा एन डी जो यहाँ लिख दिया, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह आसानी से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से है, ये ऐसे है क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे है क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन है आकृति में, ये चित्र दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया रहेगा यहाँ पर, डी समांतर ए सी, यहाँ देखते हुए जाइए, डी ई समांतर ए सी,
और डीएफ समांतर एई, यहाँ डीएफ समांतर एई, मैं चित्र में वहाँ बुक में नहीं है, यहाँ पर मैं तीर के चिन्ह से इंगित कर दिया हूँ, बता दिया हूँ कि देखो ए सी जो है ना सिर्फ डी के समांतर है, एक सिंगल तीर का चिन्ह और डबल तीर का चिन्ह से इसको ए समांतर डी एफ है। क्लियर हो गया। अब सिद्ध करना है आपको बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। देखिए बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमारे यहाँ दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी हम लेंगे जिसमें डी ई समांतर ए सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी, थेल्स प्रमेय से जो मैं यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए सी है, डी समांतर ए सी है, इसलिए बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी, थेल्स प्रमेय से यहाँ पर बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी। उसी प्रकार चलिए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर ए ई, ठीक है ना, डी एफ समांतर ए ई वाला दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, थेल्स प्रमेय से जो यहाँ पर है बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई। नंबर 2 मार्क कर लिए। 1 और 2 में देखिए बी डी बटा डी ए जो है सो 1 में भी है और 2 में भी है, इसलिए इसका बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर होगा ना, देख लीजिए बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ई सी, बी बटा ई सी, और यही तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, कितना आसानी से हो गया। तो देख लीजिए बहुत आसान है। चलिए और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इस साइड में क्वेश्चन दिया हुआ, आकृति में ये चित्र दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, डी ई समांतर ओ क्यू है, ऐसा ही लिखा हुआ है, डी ई समांतर ओ क्यू है, चित्र में दिया हुआ है, लिखा हुआ भी है, और डी एफ समांतर क्यू आर, डी एफ समांतर क्यू आर नहीं है, डी एफ समांतर ओ आर होगा, यहाँ क्वेश्चन लगता है गलत लिखाया है, ओ आर होगा, ए ओ आर होगा, ठीक है ना, डी एफ समांतर ओ आर, हाँ डी एफ समांतर ओ आर ही है, तो ये वही है, आप बुक्स मिला लेंगे ओ आर, ठीक है ना। आप 6.2 एक्सरसाइज जो है उसमें आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो वही प्रश्न है डी एफ समांतर ओ आर, आपको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना क्या, ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। चलिए क्या कैसे करेंगे हम, त्रिभुज पी ओ क्यू में लिए, देखिए पी ओ क्यू या त्रिभुज है, इसमें डी समांतर ओ क्यू दिया हुआ है, डी ई समांतर ओ क्यू, ऐसे चित्र के तीर का चिन्ह से ऐसे कर दिए, देखिए डी समांतर ओ क्यू। तो जब समांतर है त्रिभुज में तो आप लिख सकते हैं पी बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, ठीक है, थेल्स प्रमेय से जो यहाँ पर लिख दिया गया, पी बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, नंबर 1 थेल्स प्रमेय से। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ आर में, सॉरी पी ओ आर में, देखिए पी ओ आर डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ ऐसे समांतर माने पैरेलल, डी एफ पैरेलल ओ आर है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, जो यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। आप चलिए यहाँ लिख दिया गया थेल्स प्रमेय से, जो ऐसा हो गया तो 1 और 2 में देखिए, यहाँ पर 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ दाएं तरफ वाला बराबर है, राइट साइड वाला बराबर है, तब लेफ्ट साइड वाला बराबर होगा ना, पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, ठीक है, पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, कहाँ है चित्र में देखिए जरा, पी बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू, यहाँ पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, ये पूरे त्रिभुज की बात हो रही है ना, ध्यान से देख लीजिए, पी बटा ई क्यू, पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, तो ये पूरे त्रिभुज में हुआ, तब थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ई एफ समांतर क्यू आर होगा कि नहीं, इसलिए यहाँ लिखिए, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। चलिए तो देखा आपने, आज हम लोगों ने सीखा, बहुत से क्वेश्चन सीखे, कितने सीखे, 3 2 5 और 5 और 3 8 क्वेश्चन के आंसर हम लोग जाने, इसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। रूल को लेकिन याद रखें, रूल को याद रखें, नियम को याद रखें, रूल याद रहेगा वही फार्मूला है,
प्रमेय थ्योरम जो है उसको याद रखें, उसको सिद्ध करने के लिए याद रखें। आपका निश्चित तौर पर ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री है, बहुत ही आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। आगे चल करके बहुत सी इंजीनियरिंग में, चाहे आपका आर्किटेक्ट में, या घर बनाने में, या मिनी करने में, या बहुत से कंपटीशन में, एसएससी में, चाहे आरआरबी में, सभी में एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, वहाँ ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आपको ज्ञान रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।